जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप राजपूत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उदय राजपूत एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में पटवारी रीजनिंग के डायरेक्शन डिस्टेंस के पार्ट 2 को पढ़ने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये लास्ट वीडियो में मैंने होमवर्क के तौर पर आपको दिया था। ठीक है, जिसने भी पटवारी रीजनिंग के पार्ट 1 डायरेक्शन डिस्टेंस को नहीं देखा है, पहले वो वीडियो देखिए, इसके बाद ये बहुत अच्छे से समझ आएगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 7 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। अंत में वह उसी दिशा में मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है। ये जो अंत में वह उसी दिशा में बोला गया है, ये जो उसी दिशा में बोला गया है ना, ठीक, इस पे विशेष ध्यान रखना है। ये जो उसी दिशा है, इसको हम क्या करने वाले, ये जो उसी दिशा में बोला गया है, जो लास्ट टाइम हम मुड़े थे, कहाँ मुड़े थे, दाएं मुड़े थे। कहाँ मुड़े थे, दाएं मुड़े थे। तो इस बार भी हमें दाएं ही मुड़ना पड़ेगा, उसी दिशा, मतलब जो लास्ट टाइम आपने फॉलो किया था उसी दिशा में मुड़े थे। ठीक, तो बताइए वह अब प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। ठीक है, चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। पश्चिम दिशा, देखिए डायरेक्शन सेंस में, ये जो डायरेक्शन सेंस हम बनाते हैं, इसमें नॉर्थ ऊपर की ओर होता है, ईस्ट हमारे राइट पर होता है, साउथ नीचे की ओर बनाते हैं हम, और वेस्ट को हमारे लेफ्ट तरफ। ठीक, और ये जो पॉइंट होता है किसी भी क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहीं से हर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने ये बना दिया यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग पश्चिम दिशा में 7 किलोमीटर जाना है एक व्यक्ति को। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और पश्चिम दिशा होती है इस तरफ, तो हम पश्चिम दिशा में लगभग 7 किलोमीटर ये चल गए। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, फिर वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। यहाँ से दायां कहाँ पे होगा, यदि फेस आपका पश्चिम दिशा में होगा तो पश्चिम दिशा में दायां ऊपर और बायां नीचे होता है, मतलब राइट ऊपर लेफ्ट नीचे होता है। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। यदि किसी को लेफ्ट राइट से रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो पार्ट 1 को जरूर देखें। ठीक है, चलिए क्या बोला गया था, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। यहाँ से दाएं मुड़ के 5 किलोमीटर जाना मतलब ऊपर की ओर 5 किलोमीटर जाना पड़ेगा। यहाँ से हम दाएं मुड़ गए और ये लगभग 5 किलोमीटर चल गए। ठीक, यहाँ पर अब हमें यह जो हमारा फेस है वो उत्तर दिशा में, क्योंकि ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है, उत्तर दिशा होती है। और ये दिशाओं का ध्यान हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो हमें मुड़ना पड़ता है दाएं और बाएं, ये यही तो पता चल पाता है इन दिशाओं से कि दायां किस तरफ होगा और बायां किस तरफ होगा। यदि उत्तर दिशा में हमारा फेस है तो बायां इस तरफ होगा, दायां इस तरफ होगा। अब जैसे बोला गया है अंत में वह उसी दिशा में मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है, उसी दिशा में मतलब दाएं मुड़कर 7 किलोमीटर जाता है। तो दाएं उत्तर दिशा के अनुसार राइट कहाँ होगा, इस तरफ होगा, मतलब हम यहाँ से अब इस तरफ ड्रॉ करेंगे। ठीक, और कितना किलोमीटर जाना है, 7 किलोमीटर जाना है। कितना जाना है, 7 किलोमीटर जाना। तो ये 7 किलोमीटर लगभग हम चल गए होंगे और यहाँ पे रुक जाते हैं। ठीक है, 7 किलोमीटर चल गए। अच्छा, यहाँ से हुआ क्या कि ये जो था स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से ठीक ऊपर आ गए होंगे। क्यों, क्योंकि 7 हम पश्चिम में चले थे और वापस 7 लौटे, तो ठीक इसके ऊपर आ रहे होंगे, क्योंकि ये भी 7 था, ये भी 7 किलोमीटर है। ठीक, अच्छा बताना क्या है, अब वह प्रारंभिक स्थान से, किससे पूछा जा रहा है, प्रारंभिक स्थान, ये है प्रारंभिक स्थान, जहाँ से चलना प्रारंभ किया था। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, कौन सी दिशा है, ये वाली। अब इसको बताने के लिए हम फिर से इसी का सहारा लेते हैं। यह पहली बार हम दिशा बता रहे हैं, चलिए तो हम यहाँ पे चारों दिशाओं को बना लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट मैंने यही तो कहा था, चारों दिशाओं को बताता। ऊपर की ओर उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, ये पूरब होती है और ये पश्चिम होती है। ठीक, तो ये जो ऊपर वाली दिशा है कौन सी दिशा में आ रहा है, ठीक इसके ऊपर है ना, इस पॉइंट के ठीक ऊपर आ गया। इसका भी पता हमें कैसे चला कि 7 किलोमीटर हम यहाँ पे चले थे और 7 किलोमीटर हम वापस लौट आए, तो ठीक इसके ऊपर आ रहे होंगे। क्योंकि यदि ये 5 किलोमीटर चला होता तो हम इसको उत्तर पश्चिम आंसर देते,
क्योंकि वो ठीक ऊपर नहीं आता है ना, प्रारंभिक स्थान के वो ठीक ऊपर आ गया, इसलिए इसका आंसर जो बनेगा वो उत्तर दिशा बनेगा, क्योंकि वो उत्तर दिशा में है प्रारंभिक स्थान से। इसका जो आंसर होगा वो होगा उत्तर दिशा। क्या होगा? उत्तर दिशा। ठीक है, जिन जिन लोगों ने भी लास्ट टाइम होमवर्क में इसको उत्तर दिशा आंसर प्राप्त किया होगा उन सभी का ये सही था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। यदि वीडियो समझ आ रहा है, यदि क्वेश्चन समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें सभी दोस्तों। अब जो नेक्स्ट पैटर्न है, जब अंतिम दिशा दी गई हो। अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें सबसे पहले ही बता दिया गया था कि हमें पश्चिम दिशा में चलना है, लेकिन अब इस क्वेश्चन में अंत में बताया जाएगा दिशा, स्टार्टिंग में दिशा नहीं बताई जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चलिए इस कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। क्वेश्चन है, शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है। देखिए इस क्वेश्चन में 4 किलोमीटर सीधे चलना बोला, ठीक, लेकिन दिशा नहीं बताई है, क्योंकि दिशा नहीं बताएगा तो हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, है ना, और डायग्राम नहीं बना पाएंगे तो हमारे लिए आंसर निकाल पाना थोड़ा कठिन होगा। इसलिए इस क्वेश्चन में जो दिशा है वो स्टार्टिंग में तो नहीं बताई गई है, और जब तक दिशा नहीं बताएंगे क्वेश्चन वाले तो 100% है कि हम कोई भी दिशा निश्चित नहीं कर पाएंगे, तो एक ना एक बार दिशा तो ज़रूर उनको बतानी पड़ेगी। ठीक, तो स्टार्टिंग में नहीं बताइए तो क्या हुआ, लास्ट में वो ज़रूर बताएगा। ठीक, चलिए शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है, इसके बाद वह दाएं ओर मुड़ता है, दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, मतलब दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चलता है। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर 2 किलोमीटर चलता है, मतलब पुनः वो दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है घर पहुंचने के लिए। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में हो, कौन सी दिशा में हो, दक्षिण पूर्व दिशा, इस बार लास्ट में दी है। क्या बोला गया, उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में हो, तो शंकर ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। देखिए क्वेश्चन ने पूछा क्या है, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। लास्ट में दिशा दी है, तभी तो मैंने हेडिंग लगाई है, जब अंतिम दिशा दी हो। स्टार्टिंग में तो नहीं दी है, और स्टार्टिंग वाली पूछ लिए। ऑप्शन वही चारों दिशाओं के हैं। ठीक, चलिए कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो हम सबसे पहले एक चीज़ देख लेते हैं कि जब दिशा ना दी जाए, जब दिशा ना दी जाए तो हमारे लिए और आसान होगा इस क्वेश्चन को करना, क्योंकि जब क्वेश्चन ने दिशा नहीं दी है तो हम जिस दिशा में कंफर्टेबल हैं क्वेश्चन को ड्रॉ करने के लिए, हम उस दिशा में क्वेश्चन को ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए उत्तर दिशा में मैं इसको चलाना प्रारंभ कर देता हूँ, तो ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट, उत्तर दिशा ऊपर की ओर होगी। 4 किलोमीटर चलाते हैं, शंकर अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधे चलता है, तो मान लीजिए ये रहा विद्यालय जो मैंने बनाया है पॉइंट। ठीक, ये है विद्यालय वाला पॉइंट, और यहाँ से 4 किलोमीटर सीधे चलता है, तो सबसे पहले मैंने ये 4 किलोमीटर सीधे ही चला दिए, है ना। मैंने स्टार्ट किस दिशा में किया, उत्तर दिशा में, ये मैं ध्यान रखूँगा। ठीक, उसके बाद मैंने देखा, इसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर ये होगा, तो ये 3 किलोमीटर चला दिए। ठीक है ना। इसके बाद पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाएं मुड़ के 2 किलोमीटर चलता है, यहाँ से भी दाएं मुड़ेगा 2 किलोमीटर चलेगा, तो ये होगा दाएं, क्यों, क्योंकि ये है पूर्व दिशा और ये पूर्व दिशा है, तो दाएं नीचे की ओर होगा, और ये 2 किलोमीटर चला। और अब क्या बोलता है, यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में, विद्यालय से ये जो उसका घर है ये किस दिशा में हो, ये दिशा दक्षिण पूर्व, मतलब साउथ ईस्ट हो, ये दिशा कौन सी हो, साउथ ईस्ट हो। ठीक है, तो क्या ये सही है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये दिशा साउथ ईस्ट नहीं होती। देखिए मैं डायग्राम एक बार और बना के दिखाता हूँ, ये दिशा साउथ ईस्ट नहीं होती है, क्योंकि यदि हम चारों दिशाओं को बनाते हैं तो ये नॉर्थ है, सॉरी ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट ये होती है नॉर्थ ईस्ट, और ये दिशा हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग कौन सी आ रही है, साउथ ईस्ट, मतलब यहाँ इस दिशा में साउथ ईस्ट होना चाहिए, जबकि एक्चुअल में साउथ ईस्ट है कहाँ पे, यहाँ है। ठीक,
तो हमें कितना चेंजेस की ज़रूरत है, 90 डिग्री, कितना के 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में इस पूरे डायरेक्शन सेंस को हमें घुमाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तब ही साउथ ईस्ट यहाँ आ पाएगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। चलिए, हमने इस डायरेक्शन सेंस को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाया। तो ये जो नॉर्थ है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमकर वेस्ट की जगह पर आया। ये जो वेस्ट है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमकर साउथ की जगह पर आया। ये जो साउथ है वो ईस्ट की जगह पर पहुंच गया और ईस्ट है वो नॉर्थ की जगह पर पहुंच गया। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस दिशा में हमें साउथ ईस्ट को लाना है। ठीक, साउथ ईस्ट को लाना है। तो ये ईस्ट है, सॉरी ये ईस्ट है ना, ई है। ठीक, अच्छा इस दिशा में साउथ ईस्ट को लाना है। तो देखिए अब ये साउथ और ईस्ट इस दिशा में आ गया है जो कि हमारे डायग्राम को सेटिस्फाई करता है। मतलब डायरेक्शन सेंस ये वाले हमारे काम का नहीं है, हमारे काम का डायरेक्शन सेंस है ये वाला। क्यों? क्योंकि विद्यालय ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट और मान लिया ये रहा स्टार्टिंग पॉइंट। जब ये दिशा साउथ ईस्ट बन के आ जाएगी घर के लिए, साउथ ईस्ट बन के ये दिशा घर के लिए आई, बिल्कुल यही डायरेक्शन है इसकी भी और ये भी यही डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन सेंस से हमने इसको सेटिस्फाई किया। अब हमें पता है कि ऊपर की ओर चलने वाली दिशा कौन सी होगी, ऊपर की ओर चलने वाली दिशा कौन सी होगी। तो इस डायरेक्शन सेंस के अनुसार ऊपर की ओर चलने वाली दिशा पूर्व होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि शंकर ने अपने विद्यालय से पूर्व दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया होगा। ये हमें कैसे पता चला? हमने इस डायरेक्शन सेंस को घुमा लिया और जैसा हमने डायग्राम बनाया था उस डायग्राम के अनुसार डायरेक्शन सेंस को सेटिस्फाई किया। सेटिस्फाई करने के बाद हमें पता चला कि ऊपर वाली दिशा इस डायरेक्शन सेंस के अकॉर्डिंग पूर्व है, क्योंकि हमें आंसर इसी डायरेक्शन सेंस के अकॉर्डिंग देना होगा। क्योंकि जिससे हमने डायरेक्शन सेटिस्फाई कराई है ना, उसी डायरेक्शन सेंस के अनुसार हम आंसर देंगे, ना कि इसके अनुसार। क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के लिए ये डायरेक्शन सेंस तो सही ही नहीं है। क्यों नहीं है सही? क्योंकि ये वाली दिशा नॉर्थ ईस्ट है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार या हमारे डायग्राम के अनुसार ये साउथ ईस्ट होना चाहिए था। ठीक, और वही हमने यहाँ पे किया। अब ये वाला हमारे काम का हो गया और इसके अनुसार ऊपर वाली दिशा पूर्व दिशा है। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो पूर्व होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा पूर्व। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है दोस्तों, MP पटवारी के किसी भी विषय के हैंड रिटन नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें सभी दोस्तों। आपके लाइक्स ही मुझे एनर्जी देते हैं, क्योंकि हम फिजिकली कनेक्ट तो है नहीं एक दूसरे से कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन मैं देख रहा हूँ, है ना। आपके लाइक्स एंड कमेंट्स ही मुझे बताते हैं कि मेरा जो कंटेंट है या जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। यदि आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं लग पाएगा कि कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ या आपको समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट में कमेंट जरूर कर दिया करो एंड लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि इसका कोई रुपया तो आपका लग नहीं रहा है। जैसे ऑफलाइन कोचिंग में होता है कि हमको रुपये भी देना पड़ता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई रुपया नहीं लग रहा है, आपका केवल सपोर्ट ही है जिसके बदौलत हम लोग भी ये काम कर रहे हैं। ठीक, तो आप सपोर्ट जरूर कीजिए दोस्तों प्लीज़, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब दिशाओं का घूर्णन हो, ये हमारा टाइप 3 है। ठीक, दिशाओं से संबंधित ही प्रश्न या अभी कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं, इसके बाद आपसे सभी प्रश्न बनने लगेंगे यदि इन कॉन्सेप्ट को आप समझ लेते हैं तो। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस आप ही को करनी है, हम केवल कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। क्योंकि इतने जल्दी या इतने कम समय में हम पूरा तो आपको क्वेश्चन नहीं करा सकते ना, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो वैसे भी आपको ही करनी होती है। हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाता है तो हम किसी भी क्वेश्चन को कर पाते हैं। ठीक, अब ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जब दिशाओं का घूर्णन हो, मतलब दिशाएं घूमें। ठीक, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, मतलब दक्षिण पश्चिम ये एक है। ठीक, दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है तो उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा? तो उत्तर पूर्व जो दिशा है वो क्या हो जाएगी? ठीक, चलिए देखते हैं इसको। इस प्रकार होती हैं हमारी डायरेक्शन सेंस। ऊपर की ओर उत्तर को बनाते हैं, पूर्व पश्चिम और ये दक्षिण। ठीक है, हर बार हम इसी डायरेक्शन सेंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। ठीक, ओके, दक्षिण पश्चिम उत्तर हो जाता है, दक्षिण पश्चिम क्या हो जाता है?
उत्तर हो जाता है। एक्चुअल में दक्षिण पश्चिम होता कहाँ है, सबसे पहले तो हम ये देख लें। दक्षिण पश्चिम ये दिशा होती है, ये वाली। ये जो दक्षिण पश्चिम है इसी को कहेंगे दक्षिण पश्चिम, ठीक, दक्षिण पश्चिम के बीच वाला। ये एक्चुअल में हो क्या जाता है, उत्तर हो जाता है। मतलब उत्तर यहाँ से यहाँ पर आ जाता है। और हमें पता है दो दिशाओं के बीच का, दो मुख्य दिशाओं के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। और इनके बीच की जो उप दिशाएं होती हैं वो 45 डिग्री की होती हैं। मतलब टोटल टर्न घड़ी की विपरीत दिशा में कितना लिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना, 135 डिग्री। 135 डिग्री हम घड़ी की विपरीत दिशा में वामावर्त, लेफ्ट, या कह सकते हैं बाएं मुड़ गए, क्योंकि ये सब हमने फर्स्ट वीडियो में ही नाम सीखे। इनमें से किसी भी बात को हम कहकर समझ सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो उत्तर है वो यहाँ आ गया है। कब, जब 135 डिग्री हमने इसको घुमाया है। तो एक्चुअल में पूछा क्या गया है, उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, मतलब उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा। एक्चुअल में उत्तर पूर्व होता कहाँ पे है, यहाँ पे उत्तर पूर्व ये होगा एक्चुअल में, ठीक। और पूछा ये जा रहा है उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, मतलब जब उत्तर यहाँ से 135 डिग्री वामावर्त घूम के यहाँ पहुँचा तो बाकी सभी दिशाएं भी 135 डिग्री घूमेंगी। मतलब ये जो उत्तर पूर्व है इस दिशा में 135 डिग्री घूमकर कौन सी दिशा आ सकती है। तो देख लेते हैं कि यदि दक्षिण को यहाँ से घुमाएंगे तो 90 डिग्री ये और 35 डिग्री ये, तो टोटल 135 डिग्री, 135 डिग्री दक्षिण घूमकर यहाँ पे आ जाएगा। तभी तो डायरेक्शन सेंस सेटिस्फाई होगा, क्योंकि उत्तर 135 घूमा तो दक्षिण भी 135 घूमकर यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक। और वैसे भी जब उत्तर यहाँ है तो उत्तर के सामने वाली दिशा कौन सी होती है, दक्षिण होती है। तो यहाँ पे तो दक्षिण का आना तय है, ठीक। 135 डिग्री वामावर्त घूमने के बाद यहाँ पे दक्षिण आ जाएगा तो हम कहेंगे उत्तर पूर्व दक्षिण हो जाएगा, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दक्षिण दिशा, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, क्योंकि जो दिशाएं थी उनके नाम अकेले बदल दिए गए थे और हमने यहाँ पे देखा कि कितने डिग्री का उनमें चेंजेस हो रहा है। 135 डिग्री उत्तर को हमने वामावर्त घुमाया तो दक्षिण 135 डिग्री वामावर्त घूमकर उत्तर पूर्व की दिशा की जगह पर पहुंच गया। तो एक्चुअल में यहाँ पे फिर दक्षिण आ रहा होगा यदि यहाँ पे उत्तर आ रहा है तो, ठीक। चलिए इसका जो आंसर बना वो दक्षिण में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है व्यक्तियों या वस्तुओं की सापेक्षिक स्थिति ज्ञात करना। इस प्रकार के प्रश्न, यदि एम बी के दक्षिण में है और बी एन के पश्चिम में है और क्या है तो बताना है एन एम से, जिससे पूछा जाए उससे ही दिशा बताई जाती है अदर की तरफ, ठीक। एम से किस दिशा में है, एन एम से बताना है, ठीक। चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। इस प्रकार के क्वेश्चन में जो कंडीशन दी रहती है बस उस हिसाब से बना दे। बी के दक्षिण में है कौन, एम। इस प्रकार से अपने आप सी पूछते जाएं, बिल्कुल सही बनाएंगे। बी के दक्षिण में है, मान लीजिए बी को मैंने यहाँ बनाया इस पॉइंट पे। बी के दक्षिण में है कौन, एम। तो एम को कहाँ बनाएंगे, नीचे की तरफ, ठीक। यहाँ एम होगा, ओके। और बी एन के पश्चिम में, ये जो बी है, ये जो पॉइंट बी है वो एन के पश्चिम में, तो पश्चिम दिशा तो इस तरफ होती है तो एन को हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, तब ही तो एन के पश्चिम में बी हो पाएगा, ठीक। एन के पश्चिम में, एन के पश्चिम में कौन है, बी। हमने अपने आप से पूछा एन के पश्चिम में कौन है, बी। तो एन के पश्चिम में कौन आ रहा है, बी। और यहाँ पे बी के दक्षिण में कौन है, एम। बी के दक्षिण में कौन है, एम। तो इस प्रकार से हमने इनको बना लिए। अब बताना क्या है, एम से, किससे, एम से, ये वाले पॉइंट से, यहाँ से किस दिशा में है एन, है ना। एन एम से किस दिशा में है, एम से एन। ये दिशा कौन सी होती है, देखिए डायरेक्शन सेंस के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ऊपर वाली तो नॉर्थ होती है, ये ईस्ट होती है, नीचे वाली वेस्ट होती है, सॉरी ये साउथ होती है और ये वेस्ट होती है, ठीक। अच्छा ये जो पॉइंट है यहाँ पे रहता है, ऊपर वाली दिशा तो ये है नहीं
और राइट हैंड वाली दिशा भी है नहीं, लेकिन इन दोनों के बीच की ये वाली दिशा है, इस दिशा का नाम क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व, है ना। तो एम से एन किस दिशा में है? एम से एन उत्तर पूर्व में है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? उत्तर पूर्व होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अभी जुड़े हैं इस क्लास में, प्लीज़ वो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, यदि समझ आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें एंड कमेंट कर कर भी बताया करें। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारे पास है, जब व्यक्ति एक स्थान पर खड़ा होकर विभिन्न दिशाओं में घूम रहा हो। जब व्यक्ति एक स्थान पर खड़ा होकर विभिन्न दिशाओं में घूम रहा हो, तो इस प्रकार का जब प्रश्न होगा तो हम किस प्रकार उसको सॉल्व करेंगे, चलिए इस उदाहरण के माध्यम से उसको हम सीखते हैं। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री, फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है? एक ही स्थान पर खड़ा है, बस वो खड़े होकर इधर उधर घूम रहा है, उसी पर यह आधारित प्रश्न है। ठीक, और ये जैसा कि हम डायरेक्शन सेंस में ऊपर वाली दिशा को उत्तर, नीचे वाली दिशा को दक्षिण बनाते हैं, तो हर बार बना रहे हैं, इस बार भी बनाएंगे। ठीक, और ये पूर्व बोलते हैं इसको, और इसको हमेशा पश्चिम ही कहते हुए आ रहे हैं, कोई बदलाव तो किया नहीं है। ठीक, अच्छा चलिए देखते हैं इसको। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम दिशा होगी ये। इस दिशा में मुंह करके पहले से ही व्यक्ति खड़ा है, उत्तर पश्चिम दिशा मुंह करके खड़ा है। वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री कितना घूमता है? दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त जानते हैं, फर्स्ट वीडियो में बताया था मैंने। राइट टर्न, राइट टर्न को ही दक्षिणावर्त बोला जाता है, दाएं मुड़ने को ही दक्षिणावर्त बोला जाता है, घड़ी की दिशा में चलने को ही दक्षिणावर्त बोला जाता है। ठीक, घड़ी की दिशा समझिए, घड़ी की दिशा इस प्रकार चलेगी। और कितना जाना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री जाना है, तो पहले ये 45 डिग्री और 45 डिग्री इस तरफ का, और तो इसके ठीक बीच में यहाँ आ गया होगा वो व्यक्ति अब, या उसका फेस। ठीक, उत्तर पूर्व में उसका फेस आ गया जब उसने 90 डिग्री तक क्लियर किया। ठीक, फिर वामावर्त घूमता है। कितना घूमता है? वामावर्त कितना? 135 डिग्री, 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। यहाँ से 135 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो 135 डिग्री को क्या हम ऐसा कह सकते हैं? 135 डिग्री बराबर 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। मतलब 90 डिग्री चल जाए और 45 डिग्री चल जाए तो 135 डिग्री हम चल पाएंगे। ठीक, चलिए 135 डिग्री वामवर्त घूमना है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना है, तो सबसे पहले तो ये जो हम 90 इधर चल के आए थे, वही 90 हम वापस चल के यहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक, सबसे पहले तो ये 90 डिग्री हम चल गए, है ना। उसके बाद 45 डिग्री और चलना है वामवर्त, तो यहाँ से 45 डिग्री ये और होगा, है ना। तो हो गया यहाँ से 135 डिग्री। और अब हम कहाँ पे आ गए? इस वाली दिशा में। ये दिशा कौन सी होती है? पश्चिम दिशा में। ठीक, अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो पश्चिम दिशा इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। तो पश्चिम दिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का एक और तरीका भी, यदि डायग्राम हम ना बनाए तो उसको हम लिख कर भी कर सकते हैं। बस हमें ध्यान रखना होगा जिस दिशा में व्यक्ति मुंह करके खड़ा है, हमें वहीं से क्वेश्चन का आंसर देना होगा। ठीक, अब इसमें बोला था दक्षिणावर्त, मतलब राइट टर्न 90 डिग्री था। ठीक, और लेफ्ट टर्न 135 डिग्री था। यदि दोनों का डिफरेंस निकालते तो जो भी वैल्यू बड़ी है उस तरफ से हम निकालते कि 135 से 90 गया, 45 आया, जिसकी वैल्यू बड़ी है उसका वैल्यू, मतलब लेफ्ट टर्न करना था केवल 45 डिग्री, और हम आंसर लगा सकते थे। कैसे? कि उत्तर पश्चिम में मुंह करके खड़ा था, उत्तर पश्चिम से केवल 45 डिग्री यदि वो घूम जाता है, उत्तर पश्चिम से केवल 45 डिग्री यदि वो घूम जाता है, तो वह राइट प्लेस पर या करेक्ट आंसर पर आ जाएगा। यहाँ से केवल 45 डिग्री घूमना था तो पश्चिम में हम पहुँच जाते। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ आया होगा। ये समझ नहीं आया तो ये बहुत आसान है, बस दक्षिणावर्त में घड़ी की दिशा में घुमाइए, वामावर्त में घड़ी से विपरीत दिशा में घुमाइए। इससे आसान कुछ नहीं है। डायग्राम बनाने में थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन ये फुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कभी कभी गलती आप कर भी सकते हो, क्योंकि ये काम हम तब बहुत अच्छे से कर सकते हैं जब हमें ये बहुत अच्छे से आता हो। यदि ये हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक यदि क्लियर है, तो शॉर्ट हम कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट यदि शॉर्ट ट्रिक आप सीखेंगे तो ज़रूर एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट लगेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें, और उस पर जो ऑल है ना, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें। इससे होगा क्या कि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। और MP पटवारी के हैंड रिटन नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप लिंक या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिए, वहाँ से आपको MP पटवारी के हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में परछाई पर आधारित प्रश्न करने वाले हैं या इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। इससे पहले इस वीडियो के लास्ट में या अभी मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो एज अ होमवर्क आपको करना है। सभी को कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर पुट जरूर करना है। ठीक है, एटलीस्ट जितने लोग इस वीडियो को पूरा देखें, कम से कम वो तो जरूर उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करें। ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो आपको होमवर्क में मैं देने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन, राजू उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। अब वह दाएं मुड़कर 50 मीटर जाता है और अंत में दाएं मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? ऑप्शन है उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। इनमें से आपको 4 ऑप्शन में से कोई सा भी एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम परछाई पर आधारित कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और दूरी। देखिए, इस टॉपिक का नाम था दिशा और दूरी। अभी तक दिशा से ही संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे या कॉन्सेप्ट को हम देख रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस मतलब दूरी से संबंधित एक भी प्रश्न हमने नहीं किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्टेंस को भी हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर लाने वाले हैं, और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट बन सकते हैं या जितने होते हैं, हम सभी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा। यदि वीडियो समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।